हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी रानी राम कुंवारी, ऑप्शन डी खान बहादुर सिंह। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में रोड शो किया, 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास उद्घाटन किया। कहा, आंध्र प्रदेश का विकास हमारा विजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण के साथ विशाखापट्टनम में रोड शो किया। इस बीच मोदी मोदी के नारे लगे। रैली के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आंध्र प्रदेश का विकास हमारा विजन है, यहाँ के लोगों की सेवा करना हमारी प्रतिबद्धता है। 2024 में लगातार तीसरी बार पीएम पद संभालने के बाद पीएम मोदी का यह राज्य का पहला दौरा है। उन्होंने 1,85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने पूडी मडका में बन रहे ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की भी नींव रखी। बता दें कि विकास परियोजनाओं के तहत 300 एकड़ में 25 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सड़कें, इंडस्ट्रियल सेंटर, पोर्ट और केमिकल स्टोरेज जैसे प्रोडक्ट्स की आधारशिला भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट बोला, बेटियों की पढ़ाई का खर्चा उठाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी। अगर बेटी को पैसे की जरूरत नहीं तो भी उसे फंड पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि बेटियों को अपने पेरेंट्स से शिक्षा संबंधी खर्च मांगने का पूरा अधिकार है। जरूरत पड़ने पर माता पिता को कानूनी तौर पर बाध्य किया जा सकता है कि वे बेटी की शिक्षा के लिए जरूरी रकम दें। कोर्ट ने यह आदेश 26 साल से अलग रह रहे दंपति के मामले में दिया है। दंपति की बेटी आयरलैंड में पढ़ाई कर रही थी। पिता की तरफ से मां को दिए गए गुजारे भत्ते में बेटी की पढ़ाई के लिए 43 लाख रुपए थे, जिसे बेटी ने अपने आत्मसम्मान का हवाला देते हुए लेने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि बेटी को ये पैसे रखने का अधिकार है। उसे यह पैसा अपनी मां या पिता को लौटाने की जरूरत नहीं है। वह जैसे चाहे इसे खर्च कर सकती है। सेंसेक्स 528 अंक गिरकर 77,620 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी भी 162 अंक लुढ़का। बीएसई स्मॉल कैप 640 अंक गिरा। सेंसेक्स 9 तारीख को 528 अंक की गिरावट के साथ 77,620 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 162 अंकों की गिरावट रही। ये 23,526 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 640 अंक गिरकर 54,021 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 34 में गिरावट और 16 में तेजी रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में रियलिटी सेक्टर सबसे ज्यादा 2.73% की गिरावट के साथ बंद हुआ। चलिए अब देख लेते हैं सोने चांदी के भाव। सोने चांदी में रही तेजी। सोना 254 रुपए बढ़कर 77,618 रुपए पर पहुंचा। चांदी 89,800 रुपए प्रति किलो बिक रही। सोने चांदी की कीमतों में गुरुवार को बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 254 रुपए बढ़कर 77,618 रुपए पर पहुंच गया। वहीं बुधवार को इसके दाम 77,364 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 297 रुपए बढ़कर 89,800 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले ये 89,503 रुपए प्रति किलो पर थी। सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। मध्य प्रदेश में 1,63,00,000 लाडली बहनों को इस बार नहीं मिलेगा पैसा। अपात्र होने पर सरकार ने काटे नाम। 1,26,00,000 महिलाओं को जारी होगी 20वीं किस्त। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,63,000 महिलाओं को इस बार 1,250 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी। इन महिलाओं की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। ऐसे में महिला और बाल विकास विभाग ने इन्हें अपात्र घोषित कर दिया है। अब जनवरी 2025 में 1,26,00,000 महिलाओं को ही 1,250 रुपए की किस्त मिल सकेगी। इससे पहले 11 दिसंबर 2024 को 1,28,00,000 महिलाओं के खाते में 1,572 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। जनवरी 2025 में 20वीं किस्त मिलने वाली है और इसके लिए विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अनुमान है कि सरकार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन आयोजित 2 अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान राशि ट्रांसफर कर सकती है। सरकार ने किस्त देने के लिए 31 दिसंबर 2024 को 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी ले लिया है, जिसका भुगतान सरकार को 1 जनवरी 2025 को हो गया है।
टीसीएस को तीसरी तिमाही में 12,380 करोड़ रुपए का मुनाफा। ये तिमाही आधार पर 4% बढ़ा। 10 रुपए प्रति शेयर लाभांश भी देगी कंपनी। आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी टीसीएस ने 9 जनवरी को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में टीसीएस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर करीब 3.94% बढ़कर 12,380 करोड़ रुपए रह गया। इससे पहले जुलाई सितंबर तिमाही में ये 11,909 करोड़ रुपए रहा था। वहीं सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट 12% बढ़ा है। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पोस्टिंग ट्रेनिंग पर रोक लगाई। किरोड़ी बोले, एसआई भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय सरकार के मुखिया का, उनसे सवाल पूछो। राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द नहीं करेगी। सरकार ने यहां गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर खंडपीठ में जवाब पेश कर दिया है। इस मामले में जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई और कोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 को डेट तय की गई है। इससे पहले सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में जवाब पेश किया है कि हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा है। डमी का नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी एसआई को हमने सस्पेंड भी कर दिया है। फिलहाल भर्ती रद्द नहीं कर सकते। गुजरात के कच्छ में गो प्रेमी की बेटी की शादी। पंचगव्य से ही होगा दुल्हन का श्रृंगार। शादी कार्ड भी गोबर से बनाया गया। बता दें कि गुजरात के कच्छ के गाय प्रेमी मेघजी भाई हिरानी ने अपने बेटे और बेटी की शादी अनोखे तरीके से करने का फैसला लिया है। इन शादियों में आधुनिक और तड़क भड़क वाले समारोहों की बजाय हिंदू संस्कृति के अनुरूप आयोजन होंगे। इतना ही नहीं, शादी का कार्ड भी गोबर से ही बना है और खाना भी केले के पत्तों पर ही परोसा जाएगा। पूरी शादी में कहीं भी प्लास्टिक का एक भी टुकड़ा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही शादी में मौजूद सभी लोगों से भारतीय संस्कृति के मुताबिक कपड़े पहनने का अनुरोध किया गया है। छोटे या तंग कपड़े पहनने वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं परिवार के साथ मिलकर मंडप को गाय के गोबर और असली फूलों से सजाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना और राष्ट्रपति का फैसला बदला। 25 साल से जेल में बंद कैदी को रिहा किया। कहा, अपराध के वक्त दोषी नाबालिग था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने और राष्ट्रपति के फैसले को बदलते हुए 25 साल से जेल में बंद एक दोषी को रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 साल पहले हुए अपराध के समय दोषी सिर्फ 14 साल का था। 15 नवंबर 1994 को उत्तराखंड के देहरादून में सेना के एक पूर्व अधिकारी और उनके परिवार के 2 सदस्यों की हत्या हुई थी और कोर्ट ने उनके नौकर ओम प्रकाश को हत्या का दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई थी। 2012 में राष्ट्रपति ने मौत की सजा को 60 साल की कैद में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार ने अपने फैसले में कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसे अधिकतम 3 साल सुधार गृह में रखा जाना चाहिए था, लेकिन उसने 25 साल जेल में बिता दिए। इसमें भी 11 साल ऐसे थे जिसमें वह फांसी का इंतजार कर रहा था। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन की डॉकिंग दूसरी बार टाली। 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ना था। 30 दिसंबर को मिशन लॉन्च किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 9 जनवरी को होने वाले अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स को बुधवार को फिर टाल दिया। इसरो ने 2 स्पेस सैटेलाइट के बीच ज्यादा अंतर यानी ड्रिफ्ट का पता लगने के बाद इसे टाल दिया है। अगली तारीख का भी ऐलान नहीं किया गया है। इसरो ने कहा है कि सैटेलाइट के बीच की दूरी को 225 मीटर तक कम करने के लिए किए गए ऑपरेशन के दौरान ये समस्या आई है। लिहाजा 9 जनवरी को होने वाली डॉकिंग यानी जोड़े जाने की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सैटेलाइट सुरक्षित है। तिरुपति में 91 काउंटरों में 4000 लोग थे। लाइन में लगी महिला बेहोश, गेट खुले, बेकाबू हुई भीड़, 6 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश के श्री तिरुपति मंदिर में बुधवार की देर रात 9:30 बजे बैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास भगदड़ मची थी, जिस हादसे में एक महिला समेत 6 लोगों की जान गई है और 40 लोग घायल हो गए। दरअसल शुक्रवार से शुरू होने वाले 10 दिवसीय विशेष वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए टिकट बांटे जा रहे थे। मंदिर कमेटी ने 91 काउंटर खोले थे और इनमें करीब 4000 की भीड़ आई थी। इसी दौरान लाइन में लगने पर एक महिला बेहोश हो गई और इलाज के लिए उसे गेट खोलकर निकाला गया। इस दौरान लोग अंदर घुसने लगे। भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और जिसमें बीमार महिला की भी जान चली गई। ओडिशा में बोले पीएम मोदी, कहा अप्रवासियों के दिल में भारत धड़कता है, इससे दुनिया में मेरा सिर ऊंचा रहता है। आप भविष्य में मेड इन इंडिया प्लेन से भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए और मोदी ने कहा कि अप्रवासी जहां जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं। इसके बावजूद उनके दिल में हमेशा भारत धड़कता है और इसी के चलते दुनिया में मेरा सिर ऊंचा रहता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है।
वो दिन दूर नहीं जब आप यानी अप्रवासी भारतीय किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने आएंगे। इस कार्यक्रम को त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने भी वर्चुअली संबोधित किया। वहीं पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। 21 से 29 जनवरी तक आम जनता के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के चलते लिया गया फैसला। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह के कारण राष्ट्रपति भवन सर्किट 1 21 से 29 जनवरी तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। सर्किट 1 आने वाले विजिटर्स को राष्ट्रपति भवन के मुख्य भवन का भ्रमण कराता है, जिसमें उन्हें भवन के प्रांगण और प्रमुख कक्ष तथा लंबा ड्राइंग रूम दिखाया जाता है। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए रिहर्सल के कारण राष्ट्रपति भवन में 11, 18 और 25 जनवरी को गार्ड ऑफ चेंज समारोह भी नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाला गार्ड ऑफ चेंज समारोह एक सैन्य परंपरा है जिसे हर हफ्ते आयोजित किया जाता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें सरपंच, आपदा राहत कार्यकर्ता, वाटर वॉरियर्स, हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर, मन की बात के प्रतिभागी, माई भारत वॉलंटियर्स, पूर्वोत्तर राज्यों से आए अतिथि और बेस्ट स्टार्टअप शामिल हैं। केजरीवाल बोले, प्रवेश वर्मा महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की। रेड की मांग को लेकर लिखा लेटर। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर रेड डालने की अपील की है। उन्होंने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर महिलाओं को खुले में 1100 रुपए बांटने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा नेता नौकरियों का झांसा देकर लोगों से वोट मांग रहे हैं और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी रद्द कर देनी चाहिए। केजरीवाल ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर DEO को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड और ट्रांसफर करने की भी मांग की है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने आइसक्रीम शॉप पर बनाई कोल्ड कॉफी। बोले, छोटे काम वालों को आसानी से लोन नहीं मिलता। यूपी में मिले मोची का भी किया जिक्र। बता दें कि राहुल गांधी दिल्ली के पटेल नगर में एक आइसक्रीम शॉप पर गए, जहां उन्होंने कोल्ड कॉफी बनाई। केवेंटर्स ब्रांड की इस शॉप में जाने और उसके ओनर से चर्चा का एक वीडियो राहुल गांधी ने एक्स पर शेयर किया। राहुल गांधी ने लिखा कि आप नई पीढ़ी और नए बाजार के लिए विरासत ब्रांड को कैसे बदल सकते हैं, ये केवेंटर्स के युवा संस्थापकों ने मुझे बताया। केवेंटर्स जैसे निष्पक्ष व्यवसायों ने पीढ़ियों से हमारी आर्थिक वृद्धि को गति दी है, इसलिए हमें उनका समर्थन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच केवेंटर्स के ओनर्स अमन और अगस्त ने बताया कि उसने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पूछा तो जवाब दिया कि मैं केवेंटर्स को देख रहा हूं और निवेश का फैसला करने की कोशिश कर रहा हूं। उमर अब्दुल्ला बोले, इंडिया ब्लॉक को खत्म कर देना चाहिए। इसमें न एजेंडा है न लीडरशिप। गठबंधन की आखिरी बैठक 7.5 महीने पहले हुई थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई। यह गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था तो इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके पास न कोई एजेंडा है और न ही कोई लीडरशिप। दिल्ली चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में क्या चल रहा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दिल्ली चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी वहां मौजूद है वो तय करे कि बीजेपी का मुकाबला किस बेहतर तरीके से किया जा सकता है। वहीं उमर अब्दुल्ला के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम भाजपा के साथ नहीं हैं और नहीं हमारा उनसे कोई संबंध है। इंडिया गठबंधन स्थायी है, यह हर दिन और हर पल के लिए है। इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक 1 जून 2024 को हुई थी। उसके बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे। कोरोना वायरस जैसे HMPV के देश में 11 केस मिले। गुरुवार को 2 मामले मिले। गुजरात में 8 साल का बच्चा और यूपी में 60 साल की महिला मिली पॉजिटिव। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के गुरुवार को 2 केस मिले हैं और पहला मामला उत्तर प्रदेश का है। लखनऊ की 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। वहीं बलरामपुर के अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं गुजरात के हिम्मतनगर में 7 साल के बच्चे की HMPV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि यह रिपोर्ट प्राइवेट अस्पताल के लैब की है। देश में वायरस से जुड़े हुए कुल 11 मामले हो गए हैं और महाराष्ट्र में 3, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1 केस सामने आए हैं।
बिहार में बच्चों ने सोशल मीडिया देखकर सीखा अप्राकृतिक संबंध बनाना। 60% नाबालिग रोज 5 घंटे बनाते हैं रील्स। 18 से कम उम्र वाले नहीं चला पाएंगे अब फेसबुक, इंस्टा। बता दें कि बिहार में बच्चों पर सोशल मीडिया का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बिहार के 60% किशोर 4 से 5 घंटे रील्स बनाने में बर्बाद कर रहे हैं। ये खुलासा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्ययन में हुआ है। आयोग ने 2024 में जुलाई से लेकर नवंबर तक बिहार के 2,56,000 किशोर और किशोरियों पर यह अध्ययन किया था। सबसे ज्यादा खराब स्थिति 10 से 20 साल तक के किशोर की है। आयोग के आंकड़े चिंताजनक हैं, क्योंकि 2020 में राज्य के 15% किशोर ही रील्स बनाने में समय लगाते थे। वहीं बच्चे रील्स बनाने में समय बर्बाद तो करते ही हैं, साथ में पोस्ट करने के बाद उसे कितने लोगों ने देखा और फॉलो किया, इसमें भी समय बर्बाद कर रहे हैं। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया से ही क्राइम करना भी सीख रहे हैं। हालांकि केंद्र के नए ड्राफ्ट के मुताबिक अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP 2023 के ड्राफ्ट को देखकर पेरेंट्स ने खुशी जाहिर की है। उदयपुर एयरपोर्ट पर चेक इन का समय घटेगा। चेहरा स्कैन होने पर मिलेगी एंट्री। बोर्डिंग पास ID की जरूरत नहीं होगी। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर जल्द ही डिजी यात्रा सुविधा की शुरुआत हो जाएगी। यह सिस्टम फेस रिकॉग्निशन तकनीक पर काम करेगा। इसमें यात्री अपनी जानकारी डिजी यात्रा ऐप में अपलोड करते हैं। यहाँ उनकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहेगी। गेट पर चेहरा स्कैन कर यात्री सिक्योरिटी और बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं और इसके लिए बोर्डिंग पास और ID दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इससे चेक इन में लगने वाला 20 से 30 मिनट का समय घटकर 5 से 10 मिनट का रह जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस सुविधा के लिए उदयपुर एयरपोर्ट का चयन किया है। चलिए अब देख लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान 24 घंटे बाद बढ़ने लगेगा। गंगा के मैदानी इलाकों में कोहरे की तीव्रता में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीत दिवस से लेकर गंभीर शीत दिवस की स्थिति रहेगी और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर शीत दिवस की स्थिति रह सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 11 जनवरी को राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 11 और 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी। वहीं 11 और 12 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। आज का सुविचार, पैसे वाले का जमाना है साहब, लोगों से वफादारी की उम्मीद मत रखा करो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।